बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन को सदर बनने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार, जबकि ट्रंप की जानिब से प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। पोर्टलैंड मैदान जंग बन गया। अमरीका की कई रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने 264, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 214 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुतअद्दिद रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। दोस्तों, अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका में 59वें सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी बरकरार है। अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन को व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 6 वोट दरकार हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की 435 में से 385 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। ईवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने 204 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ईवान नुमाइंदगान की 190 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि ईवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 नशिस्तें दरकार होती हैं। दोस्तों, इस वक्त अमरीकी इंतखाबात में कांटेदार मुकाबला जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में गिनती का तनाजा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गिनती में ताखीर पर ट्रंप के हामियों की जानिब से कई शहरों में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स को दोबारा फाल कर दिया गया, जिसके बारे में खुफिया इदारे खदशात का इजहार कर रहे थे कि पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो सकता है। रियासत के सबसे बड़े शहर में ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहरे पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। ट्रंप के हामियों का मुतालिबा है कि डाले गए हर वोट को दोबारा गिना जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव करके दुकानों के शीशे तोड़ दिए, जबकि पुलिस ने इस वाक़े को हंगामा करार दिया। दूसरी जानिब मिनियापोलिस में पुलिस ने 200 के करीब मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने एक मरकजी शाहराह को ब्लॉक कर दिया था। मुजाहिरीन का यह ग्रुप डोनाल्ड ट्रंप के उस मुतालिबे के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, जिसमें ट्रंप ने वोटों की गिनती रोकने की बात की थी। इस नौइयत के मुजाहरे न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और शिकागो में देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में सदर ट्रंप के हामियों ने वोट गिनने वाले एक मरकज को घेरे में लिया हुआ था, जहां वो वोटों की गिनती के अमल को रोकने का मुतालिबा कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें हुई है, जो बाइडन के हामी डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस खाली करने का मुतालिबा कर रहे हैं। रियासत मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने एहतजाज के दौरान उस मरकज पर धावा बोल दिया जहां वोटों की गिनती जारी थी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि गिनती बंद की जाए, जिस पर इलेक्शन इंतजामिया ने मरकज की खिड़कियां लकड़ी के तख्ते लगाकर बंद करवा दी। अमरीकी सदर ने मिशिगन में गिनती के अमल पर तहफ्फुजात का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों की गिनती के दौरान ओहदेदारों की जानिब से खिड़कियां बंद करवाने की वीडियो ट्वीट की और कहा कि अमले ने गिनती की शफाफियत को नुकसान पहुंचाया। रियासत टेक्सास में, जो अमूमी तौर पर सुर्ख यानी रिपब्लिकन रियासत समझी जाती है, उसके सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में शहरी डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज अमल और इल्जामात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और एक एक वोट की गिनती करने का मुतालिबा करते हुए कहा कि वो फाशिस्ट अमेरिका को कबूल नहीं करते। दूसरी जानिब पेंसिल्वेनिया के गवर्नर टॉम वुल्फ ने कहा कि सदर ट्रंप की टीम की कोशिशों के बावजूद उनकी रियासत में वोटों की गिनती जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की टीम की जानिब से दावा किया गया कि डेमोक्रेट पार्टी वोट्स की गिनती को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के नायब कैंपेन मैनेजर जस्टिन क्लॉक ने कहा कि डेमोक्रेट साजिश कर रहे हैं कि वो रिपब्लिकन वोटर्स के वोट गिनती में शामिल न होने दें। ताहम अब तक रियासत से किसी किस्म के फ्रॉड की इत्तला नहीं मिली। इस बारे में गवर्नर टॉम वुल्फ, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेट जमात से है, उनका कहना है कि ये कोशिशें हैं हमारी जमहूरियत के निजाम को कमजोर करने की और ये इंतहाई शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि मैं उस रियासत के हर शख्स के वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर वोट गिना जाए। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक कांटेदार मुकाबले वाली रियासत पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की सबकत कम हो गई है। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 11 बजे तक 90% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे में साबिक साइबर सिक्योरिटी के आला ओहदेदार का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि वोटों की गिनती में कोई गैर मुल्की मुदाखलत हुई है। एहलकार ने अपने बयान में कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि कोई गैर मुल्की दुश्मन इस काबिल हो कि वो अमेरिका को वोटिंग से रोक सके या वोटों की गिनती में कोई तब्दीली कर सके। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये नतीजा अक्स कर चुकी हैं कि 2016 के सदारती इंतखाबात में सूरत हाल को हिलरी क्लिंटन के खिलाफ करने की कोशिश के पीछे रूस था।
दूसरी जानब सदर ट्रंप की टीम ने कई रियासतों में कानूनी चारागोई शुरू कर दी है। सदर ट्रंप का इल्जाम है कि अमरीकी अवाम ने फ्रॉड किया है, ताहम उन्होंने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। रियासत मिशिगन के एक आला एहलकार ने सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के जिम्मेदारान की तरफ से वोटों की गिनती रुकवाने के लिए शुरू की गई कानूनी कार्रवाई को बेबुनियाद करार दिया था। रियासत के सेक्रेटरी जोसलिन बेंसल ने कहा था कि रियासत में कास्ट किए गए तमाम बैलेट का दुरुस्त तरीके से अंदराज किया गया है और सदर ट्रंप ने 2016 में इस रियासत से 10,700 वोट के फर्क से कामयाबी हासिल की थी। सदर ट्रंप के हामियों ने बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में कानूनी चारागोई का ऐलान किया था। रियासत पेंसिल्वेनिया के कन्वेंशन सेंटर के बाहर बाइडेन के हामी जमा हैं, जिन्होंने हाथों में ट्रंप मुखालिफ पोस्टर उठाए हुए हैं। पेंसिल्वेनिया ट्रंप और बाइडेन दोनों के लिए इंतहाई अहम रियासत बन गई है। ये सेंटर वो जगह है जहां डाक के जरिए भेजे जाने वाले वोटों की गिनती जारी है। मुजाहिरीन नारे लगा रहे हैं कि हर वोट को गिना जाना चाहिए। कुछ मुजाहिरीन ने अपनी तकरीर सदर ट्रंप के दूसरी मर्तबा मुंतखब होने के बारे में अपने खदशात और खौफ का इजहार किया। मुजाहिरीन की वजह से वहां मौजूद सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी टीम ने रियासत जॉर्जिया के कुछ इलाकों में वोटों की गिनती रुकवानी चाहिए। ये भी एक अहम रियासत है जहां अभी तक किसी उम्मीदवार की हतमी सबकत के बारे में नहीं कहा जा सकता। ट्रंप की इंतखाबी टीम की जानिब से रियासती अदालत में दायर मुकदमात में इल्जाम लगाया गया कि चीथम काउंटी में रिपब्लिकन के एक मुबस्सिर ने देखा है कि एहलकार डाक के जरिए ताखीर से आने वाले 53 बैलेट्स को ऐसे बैलेट्स में शामिल कर रहा है जो वक्त पर पहुंचे थे। जॉर्जिया में सिर्फ उन वोटों की गिनती में शामिल किया जाना जो इलेक्शन के दिन शाम 7 बजे तक पहुंच गए हों। जॉर्जिया ऐसी चौथी अहम रियासत है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों को कानूनी तौर पर चैलेंज किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो ऐसी जगहों पर वोटों की गिनती रुकवा देंगे जहां उनके ख्याल में फ्रॉड किया गया, ताहम उन्होंने अपने दावे में कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने रियासत के इस फैसले को चैलेंज कर दिया। ऐसे वोटों को गिनती में शामिल किया जाएगा जिन्हें इलेक्शन के दिन डाक के जरिए भेज दिया गया है, लेकिन वो 3 दिन के बाद पहुंचेंगे। ऐसे लाखों वोटर्स की गिनती अभी बाकी है। एरिजोना में वोटों की गिनती से मुतालिक ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि हतमी नतीजा आज भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। मैरिकोपा काउंटी इलेक्शन डिपार्टमेंट की मैगन गिलबर्टसन का कहना है कि रियासत के हतमी नताज आज सामने आने की तवक्को नहीं है। वहां गिनती अब भी जारी है और इस वक्त 83% वोटों का शुमार किया जा चुका है, जिसके बाद बाइडेन की सबकत 51% जबकि ट्रंप 48% है। एरिजोना के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 11 है। बाइडेन की सबकत को मुस्तहकम करार दिया जा रहा है और बाज मीडिया पहले ही उनकी जीत को यकीनी करार दे चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रियासतों के हुकाम का मौकफ है कि कानून के मुताबिक वो हर उस वोट को गिनती में शामिल करने के पाबंद हैं जिस पर डाकखाने की 3 नवंबर की मोहर लगी होगी, चाहे वो वोट 4 दिन बाद ही मुकामी इलेक्शन हुकाम को मौसूल क्यों न हुआ हो। दोस्तों, वाज़ेह के इंतखाबात से कबल रियासत पेंसिल्वेनिया की एक अदालत ने अपने फैसले में ट्रंप के मौकफ को मुस्तरद करते हुए कहा था कि डाक के जरिए 3 नवंबर को भिजवाए गए वोटों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अपील में पेंसिल्वेनिया के अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि अगर इलेक्शन के 3 दिन बाद भी वोट मिलते हैं जिन पर 3 नवंबर की मोहर लगी हुई तो उन्हें गिनती में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में अमेरिकी इलेक्शन से यूं लग रहा है जैसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इलेक्शंस हो रहे हैं और कुर्सी पर विराजमान सदर किसी भी सूरत वहां से उतरने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।